हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल एन की स्मार्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए B.Sc थर्ड सेमेस्टर। हाँ फ्रेंड्स, B.Sc थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स एलजेब्रा बुक के हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास बुक कौन सी रहने वाली है। तो हम किसना पब्लिकेशन की बुक आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो देखिए चले थोड़ा सा कुछ इसकी रेट वगैरह देख लेते हैं। क्या चैप्टर्स है हमारा पहला 295 की आपकी बुक का प्राइस है, 260 तक आपको मिल जाती है। इसमें सेक्शन ए सेक्शन बी है। सेक्शन ए में पहला चैप्टर है इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस। ये अपने 11th में इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या होता है हम भूल जाते हैं। इनमें हमारी ये हैबिट ही होती है मनुष्य की, भूल जाना। तो देखिए आप B.Sc में पढ़ेंगे तो कभी भी कोई टीचर इस चैप्टर को नहीं पढ़ाएगा, वो कह देगा आप पढ़े हुए हैं। और इससे पहली बात, यूनिवर्सिटी से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जब हमें फंक्शन वगैरह के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम ग्रुप के बारे में कैसे जान पाएंगे, क्योंकि ग्रुप किससे फंक्शन ही बना होता है। तो हम पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस, फिर ग्रुप्स, फिर और जितने भी चैप्टर हैं सबको बारी बारी पढ़ेंगे। तो चलिए हम चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा पहला टॉपिक ही क्या है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन को समझने के लिए देखिए बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट क्या है, समझते हैं। चलिए हेडिंग क्या है आपकी, फंक्शन। चैप्टर क्या है फर्स्ट। आपको नोट्स मेरे ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर इस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से बैठ जाइए, आपको नोट्स बने हुए मिल जाएंगे। आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे मेरे नोट्स बने हुए आपको मिल जाएंगे। और चैनल पर जाएंगे तो आपको कुछ प्राइस दे के आपको PDF मिलती है, जो आप प्रिंट निकलवाते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल फ्री में PDF मिलेगी, वहाँ से प्रिंट करा पढ़ सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 1 है। चैप्टर का नेम है इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरी राइटिंग ऐसी है, बट आप देख लीजिएगा, है ना। पहला टॉपिक क्या है, फंक्शन। फंक्शन क्या है, तो देखिए फंक्शन पहले आपको अब सेट समझना पड़ेगा। सेट क्या होता है, यार लो, सेट का मतलब क्या है। जैसे कि आप पे कोई भी नंबर है, मान लो ए बड़ा नंबर है, आपने 1 2 3 4 5 इतने नंबर है। आपने अब इन्हें क्या एक ब्रैकेट में बंद करके इस तरीके से कलेक्ट कर लिया, यानी क्या बोलेंगे, आपने इस नंबरों का एक सेट बना लिया, कुछ नंबर्स का। या बोल सकते हैं 1 2 3 4। आप क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स का हमने एक सेट बना लिया है। यानी ये नहीं है कि नंबर ही हो, डाटा हो या कुछ भी, कुर्सी हो, मेज हो, उन्हें एकत्र कर लिया या उनकी संख्या लिख ली, है ना, उन्हें कलेक्ट करके लिख लेना। ये क्या कहलाता है, एक सेट बन जाता है। क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। एम्प्टी सेट का मतलब होता है जिसमें कोई संख्या हो, कोई डाटा हो, जैसे कि इसमें है, तो इसे बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, हमारे पास कोई दो क्या है, सेट है। मानिए लेट, ठीक है, ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। यानी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट है। जैसे मान लो ए बराबर ABC, बी बराबर XYZ T। अब इनके यूनिक नंबर है, यानी आभासी बोलते हैं ना, जैसे आभासी इमेज, वास्तविक इमेज, इस तरीके से यूनिक नंबर है, यानी वास्तविक नंबर है। अब फंक्शन कैसे बनता है, यदि हम, अब हमारा एक सेट है, ये देखिए, आपको थ्योरेटिकल तो आप याद कर लोगे, रट लोगे, लेकिन आपको इस तरीके से नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इसके नंबर है ABC, इसका XYZ T। तो मान लीजिए ये कह रहा है, यदि
ए के एलिमेंट की इमेज बी में बनती है, यानी कि ऐसी इमेज बनती है, वास्तविक इमेज बनती है, यूनिक इमेज बनती है, तब वह क्या कहलाता है, फंक्शन हो जाता है। मान लो ए की इमेज क्या बननी है, इसे बोलते हैं एफ इमेज, ए की एफ इमेज, ये सी की बन रही है, ये इमेज बननी है। अब देखो तो मैं बता दूंगा बाद में, अभी तो पहले ही समझते हैं। ये जो जिसकी इमेज बनती है, किन की इमेज बननी है, इस वाली ए वाली सेट की, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन। जिस वाले सेट के अंदर इमेज बनती हैं, यानी बी के अंदर इमेज बननी है, तो बोलते हैं कोडोमेन। जो इमेज बन जाती हैं, जैसे ए की इमेज एक्स, बी की इमेज वाई, सी की इमेज जेड। अब ये टी किसी की इमेज दिख रही है, नहीं दिख रही, तो हम बोलेंगे इस सेट की, इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो ये देख लो, इस तरह एफ डैश ए, इस तरीके से। अब हम बोल दें कि इस सेट की रेंज क्या होगी, जो भी इसमें इमेज बन जाती है एफ इमेज, वो क्या होती है, रेंज। रेंज हम लिख दें, अगर रेंज बराबर क्या होगी, कितनी इमेज बननी है, 3, तो ये तीनों क्या होंगी इसकी रेंज, एक्स बाई जेड। तो समझ आया, जिस भी एलिमेंट्स की, जिस वाले सेट की इमेज बनती हैं उसे डोमेन बोलते हैं, जिस सेट के अंदर इमेज बनती हैं उसे कोडोमेन बोलते हैं, और जो इमेज बन जाती हैं वो रेंज कहलाती है। जो एक्स वाई जेड क्या इमेज है, तो ये क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। और जब वास्तविक इमेज बन जाती है वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। मान लो अब फंक्शन कौन सा है, नहीं है। अब दूसरा एक एग्जांपल मान लो, जैसे कि ये इसी का ये बी सी एक्स वाई जेड टी। मान लो ए की इमेज एक्स बन गई, ठीक है, और ये इसकी बन गई। अब हमारे पास ये कंडीशन होती है कि भाई एक एलिमेंट की एक इमेज बन सकती है, या एक एलिमेंट की दो इमेज बन सकती है, यानी एक एलिमेंट की ज़्यादा इमेज तो बन सकती हैं। ये बात गलत है बिल्कुल, समझ रहे हो। एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज बनती है, क्या, एक एलिमेंट की एक इमेज बनती है। वन एलिमेंट हैज़ वन इमेज ओनली, केवल वन इमेज होती है, नोट पॉइंट है, ठीक है। एक कितनी इमेज होती है, बनी इमेज होती है, उससे एक्स्ट्रा नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे सी एलिमेंट है, उसकी कितनी इमेज बननी है, दो इमेज बननी है। तो हमने क्या बनाया, एक एलिमेंट की दो इमेज कभी नहीं हो सकती, तो ये गलत है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तीसरी कंडीशन देख लीजिए, ए सेट बी सेट, ए बी सी एक्स बाई जेड टी। अब हमने कहा कि भाई एक एलिमेंट की, क्या भाई, एक एलिमेंट की दो इमेज तो नहीं बन सकती, लेकिन दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है। जैसे कि ए की क्या है एक्स, बी की क्या है वाई इमेज, और सी की क्या है वाई इमेज। तो ये कंडीशन संभव है कि एक एलिमेंट की एक इमेज हो, ये ठीक है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन दो एलिमेंट्स की, कितनी, दो एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकती है, तो वो फंक्शन कहलाएगा। तो ये इसका मतलब ये फंक्शन है फ्रेंड्स। अब देखिए आपके दिमाग में एक और डाउट होगा, ए बी की सब, ये हमारा ए बी सी है, एक सेट हमारा, और ये है एक्स बाई जेड टी। क्या ऐसा संभव है ए की इन तीन एलिमेंट की एक इमेज हो इस तरह से, नहीं, तो ये भी गलत है। हमने क्या बताया, एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होती है ना, लेकिन यहाँ तीन एलिमेंट्स की, कितनी, तीन एलिमेंट्स की एक इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है फ्रेंड्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे फंक्शन के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए
फंक्शन तो आप समझ गए होंगे, है ही हो, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज है, उससे आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद एक हेडिंग क्या आती है भाई, देखिए ट्रांसफॉर्मेशंस और ऑपरेटर्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड ऑपरेटर्स। इसका मतलब क्या है, बहुत एक सिंपल सी लाइन है कि हमारे पास डोमेन और कोडोमेन, डोमेन और कोडोमेन हैं, ठीक है। यदि कैसे हैं, किसी फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम होते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि एफ जो फंक्शन होता है वह ऑपरेटर या ट्रांसफॉर्मेशन होता है ए पर। यानी कि कोई फंक्शन है इस तरीके से, ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एग्जांपल पे देख लो, ए फंक्शन सेट बी सेट ए बी सी, इसकी भी ए बी सी है और ये भी ए बी सी है। ये नंबर में भी सेम है। नंबर कैसे है, कितने एलिमेंट हैं यहाँ, 3, यहाँ कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेटर्स। देखिए इसकी मैंने आपको नोट्स तैयार करे हैं, आप पढ़ सकते हैं। इफ़ द डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन एफ आर बोथ द सेम सेट से एफ, ये देखिए फंक्शन है, देन एफ इज ऑफ्टन कॉल्ड ऑन ऑपरेटर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए। ठीक है, यानी क्या मतलब है, डोमेन को डोमेन सेम होनी चाहिए, उनकी संख्या समान होनी चाहिए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन और या ऑपरेटर्स होते हैं ए पर। उसके बाद आता है फंक्शन के प्रकार। फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो कई प्रकार के होते हैं, एक होता है इनटू मैपिंग। अब देखो एक बार नोट कर लो, यहाँ पे देखो फंक्शन को हम क्या भी बोलते हैं, मैपिंग, क्या बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं हम यहाँ, क्या बोलते हैं, मैपिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन बोल लो या टाइप्स ऑफ मैपिंग बोल लो। तो देखिए फंक्शन इनटू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग, ठीक है ना। उसके बाद वन वन मैपिंग, मैनी वन मैपिंग, वन वन ऑन टू मैपिंग, ये 5-6 प्रकार होते हैं। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, इनटू मैपिंग क्या होता है। तो इनटू मैपिंग फर्स्ट है, इनटू मैपिंग, इनटू मैपिंग के बारे में हम समझ लेते हैं, इनटू मैपिंग क्या होता है। नोट्स मैंने बताई दिए आपको, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। अगर वो भी नहीं मिलते तो आप मेरे इस पे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं सिर्फ सीधे आपको हेलो सर, फिर वो टेलीग्राम चैनल लिंक, बस इतना लिख देना। आपको इधर मेरी तरफ से कोई मैसेज नहीं आएगा, आपको सीधे लिंक भेज दिया जाएगा टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से बुक की PDF और नोट्स की PDF आपको तुरंत वहीं पे आपको मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई भी एक्स्ट्रा आपसे चार्ज नहीं आएगा, कोई भी चार्ज नहीं, निःशुल्क है बिल्कुल। इनटू मैपिंग में क्या होता है, तो देखिए हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं। कोई फंक्शन मान लो एफ डेट ए टेंस टू बी, ए में कोई नंबर है मान लीजिए 1 2 3, बी में कोई नंबर है एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 3 4। अब फर्स्ट की इमेज क्या बननी है, फर्स्ट पर, 2 की इमेज क्या बननी है 2 पर, 3 की इमेज बननी है 3 पर। यदि हमारे पास ऐसे कोई 2 सेट हैं जिसमें ए के एलिमेंट की इमेज बी में बन रही है, क्या बनी है 1 की 1 में, 2 की 2 पे, 3 की 3 इमेज बननी है, कौन से सेट में, बी वाली सेट में। और जिस सेट में हमारी इमेज बननी है, कौन सी इमेज में सेट में इमेज बननी है, बी में, तो उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसकी वो इमेज ना हो, एक एलिमेंट की वो इमेज ना हो। तो बताओ 4 के किसी की इमेज बनी हुई है, खाली है, ये इमेज ही नहीं है, सिर्फ एलिमेंट है, बाकी 3 नंबर कैसे इमेज बने हुए हैं। तो
वह सेट क्या बोलते हैं, इनटू मैपिंग कहलाते हैं। कहने का मतलब, अब इसकी देखो थ्योरी देख लो। इनटू मैपिंग, इफ द मैपिंग एफ such that A tends to B is such that there is at least one element in B which is not the F image of any element in A। यदि ये कोई फंक्शन दे रखा है और वहाँ पर देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, वहाँ पर बी में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो एफ इमेज ना हो, किसका, ए के एलिमेंट का। यदि बी का कोई एलिमेंट ऐसा हो जो ए के एलिमेंट की इमेज ना हो, तब वह मैपिंग क्या कहलाती है, इनटू मैपिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे चार जो है किसी की भी ए के अंदर के एलिमेंट की इमेज नहीं है, तो ये कौन सी मैपिंग कहलाएगी, इनटू मैपिंग कहलाएगी फ्रेंड्स। थ्योरी आपने देख ली है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारा ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग में क्या होता है, एग्जाम्पल से ही समझेंगे, फिर हम आपको थ्योरी से समझाएंगे, है ना। जैसे देखिए हमारे पास कोई सेट है, अब ये इनटू का ऑन टू यानी उल्टा, तो ये समझ लो इसमें उल्टा ही काम होगा। यानी एक इमेज क्या ई बननी है, मान लो इमेज बननी है कोई भी किसी की, इसमें क्या होता है, इसके अंदर बी के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है, एफ इमेज होते हैं। तो ए के एलिमेंट्स की एक इमेज बननी हो, कितनी इमेज बननी हो, एक इमेज बननी हो, ठीक है। ये तो हम जानते हैं, पहली बात ऐसा हो जाता है, दो एलिमेंट की इमेज हो जाती है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ए के एलिमेंट की, ए के प्रत्येक एलिमेंट की एक तो एफ इमेज बी में बननी हो। अब बी जो सेट है उसके अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी इमेज, जो एक एलिमेंट की इमेज ना हो। जैसे मान लो पहला वाला ये देख सकते हैं आप, ये चार जो है खाली है, यानी ए के एलिमेंट की किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। लेकिन यह क्या है, ई वी क्या है, ए की इमेज है, एफ क्या है, बी की इमेज है, जी क्या है, सी की इमेज है, एच क्या है, डी की इमेज है। तो ऐसा सेट क्या कहलाता है, ऑन टू मैपिंग कहलाता है। यानी थ्योरी से समझ लीजिए, इफ़ द मैपिंग एफ सच डैट ए टेंड्स टू बी इज सच डैट ईच एलिमेंट इन बी इज द एफ इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए। कहने का मतलब, यदि बी के अंदर जो एलिमेंट है, ईच एलिमेंट इन बी, यानी बी के अंदर का प्रत्येक एलिमेंट द एफ इमेज ऑफ एट लीस्ट वन एलिमेंट इन ए, यानी बी के प्रत्येक एलिमेंट जो है ए के एलिमेंट का एफ इमेज होना चाहिए। समझ गए, यानी बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के कम से कम एक एलिमेंट की एफ इमेज होनी चाहिए। तो उस मैपिंग क्या कहते हैं, ऑन टू मैपिंग कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, यानी बी के अंदर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, समझ लो वो ए के एलिमेंट की इमेज ही होनी चाहिए। उसके बाद अगली मैपिंग पे हम बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए ऑन टू मैपिंग जो होती है उससे हम एक नया नाम भी दे देते हैं। ऑन टू मैपिंग को हम क्या भी बोलते हैं, ऑन टू मैपिंग को सरजेक्शन, सरजेक्शन ऑन टू मैपिंग। देखिए, ऑन टू मैपिंग इज आल्सो कॉल्ड एज सरजेक्शन। उसके बाद है कि वन वन मैपिंग। अब अभी एक डाउट आएगा सर ऑन टू मैपिंग और वन वन मैपिंग में, उस डाउट को भी हम ख़त्म करेंगे। तो वन वन मैपिंग क्या होती है, थर्ड है वन वन मैपिंग। धैर्य रखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, सब समझ आएगा आपके।
अब एग्जाम्पल लेंगे, थ्योरी बाद में देखेंगे, वही मैंने आपको बताया। एक एलिमेंट ये यानी सेट आपका एक्स वाई जेड, एलिमेंट्स आप कितने ले सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे ही ले रहे हैं पी क्यू आर। वन बाय मैपिंग कहती है कि प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। जैसे हमने क्या कहा था भाई कि जो दो एलिमेंट मिलकर एक इमेज बना सकते हैं, ठीक है, तो फंक्शन कहलाता है। लेकिन इसका नाम ही क्या है, वन वन मैपिंग, यानी एक एक मैपिंग हो, मिलान हो, यानी एक एक इमेज हो। तो यानी प्रत्येक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज हो। ऐसा ना कि एक्स वाई की भी पी है, या फिर एक्स वाई जेड की पी है, या वाई जेड की एफ इमेज क्यू है, या पी है या आर है, इस तरीके से नहीं। प्रत्येक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। यानी एक्स की पी है तो एक इमेज हो, ये नहीं अब बाई की भी पी कर दे, नहीं, बाई की भी अलग होगी, जेड की भी अलग होगी, यानी प्रत्येक एलिमेंट की एफ इमेज अलग होगी, ठीक है। तो वह क्या कहलाती है, वन बाय मैपिंग। इसकी थ्योरी भी देख सकते हैं। वन वन मैपिंग को हम और अन्य नाम से क्या जान सकते हैं, इंजेक्शन। वो आप डॉक्टर वाला इंजेक्शन मत समझना, कभी डर जाओ। वन वन मैपिंग को हम क्या भी बुलाते हैं, इंजेक्शन। थ्योरी देख लग सकते हैं। A mapping f such that A tends to B is said to be one if different elements in A have different f image in B। ये हम किसी फंक्शन को वन वन मैपिंग कह सकते हैं यदि A के डिफरेंट एलिमेंट, प्रत्येक यानी A के अलग एलिमेंट जो होते हैं, भिन्न भिन्न एलिमेंट की B में भिन्न इमेज हो, यानी ए के भिन्न एलिमेंट की भिन्न इमेज हो बी में, तो वह क्या कहलाता है, वन वन मैपिंग। और वन वन मैपिंग आल्सो समटाइम्स नोन एज इंजेक्शन, क्या कहलाती है, इंजेक्शन कहलाती है। उसके बाद आता है वन वन ऑन टू मैपिंग। इसमें कुछ नहीं है, दो सेट होते हैं। देखिए इस चैप्टर की दो ही वीडियो होंगी, इसमें आपका समझ आ जाएगा। बस ये थोड़ा आपको लग रहा है, लेकिन ये ज़रूरी है। अगर आपने समझ लेनी, मैं दाद देता हूँ आपको, कोई भी मात नहीं दे पाएगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये नहीं समझ जाता, ग्रुप पढ़ रहे हैं कर रहे हैं कि हमने तो पढ़ लिया, फंक्शन ही नहीं पता। पेपर में बस कुछ पूछो मत उनके संग क्या होने वाला है। अगर आप इस पढ़ रहे हैं तो मेरी गारंटी देता हूँ आपको फेल कोई नहीं कर सकता। पी क्यू आर एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ टी ले लो। इसका मतलब क्या है कि भाई वन वन, एक तो एक एक इमेज भी हो और डबल हो। वन वन ऑन टू, यानी जैसे इसकी एक इमेज, इसकी ये दो इमेज, यानी एक एक सिंगल डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो, और ऑन टू मतलब डबल इमेज, यानी सिंगल भी हो और इस तरीके से दो एलिमेंट की एक इमेज भी हो, तो वह कैसी मैपिंग कहलाती है, वन वन ऑन टू मैपिंग। उसके बाद एक मैपिंग और आती है, ये थोड़ा सा फंक्शन है, थोड़ा सा समझ लेनी चाहिए, है ना, फंक्शन के प्रकार। वन मैनी वन फंक्शन, सॉरी मैनी वन फंक्शन। अब इसमें दो थी, अब जैसे हमारी तीन एलिमेंट हो गए, चार हो गए, पाँच के हो गए, उनकी एक इमेज बननी है, तो वह क्या कहलाता है, मैनी वन फंक्शन। ये इनने ऐसी नॉर्मल बता दिया। मैनी वन फंक्शन का मतलब है कि दो सेट हैं हमारे पास, ए और बी, हमारे पास दो सेट हैं इस तरीके से। क्या है, दो सेट हैं ए बी, जैसे एक्स वाई जेड टी पी क्यू, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6। अब ये मान लो जैसे एक्स की इमेज क्या बननी है, वन वन मैपिंग होगी, वन वन मैपिंग होगी, जैसे ये वन वन मैपिंग। अब कह रहे हैं मैनी वन फंक्शन, यानी वन वन मैपिंग भी हो और इसमें मैनी यानी कई सारे एलिमेंट्स की एक इमेज बननी है, जैसे क्यू की 3 बननी है, जेड की भी ये बननी है, टी की भी इमेज बननी है,
पी की सिंगल इमेज बननी है, इस तरीके से। यानी ये 3 एलिमेंट्स की क्या बननी है, एक इमेज बननी है, 4 की, 5 की, तो इसका नाम रख दिया मैनी, यानी कई सारे मैनी। और जैसे एक इमेज बननी, एक एलिमेंट की एक इमेज बननी है, और फिर कहीं हो रहा कि 4-5 एलिमेंट की एक इमेज बननी, तो उन्होंने क्या करा, भैया एक काम करो, मैनी वन फंक्शन रख लो, यानी मैनी वन मैपिंग रख लो। तुम लड़ो मत, वन वाले भी मत लड़ो और मैं कई सारे मैनी वाले भी मत लड़ो। तो ये हो गए फंक्शन के प्रकार फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ हमारी और डेफिनेशन आने वाली है फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपसे मैं फिर आगे लेता हूँ फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स। और हमारे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कहाँ आपको मेरी वीडियो में कमी लगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया नंबर मेरा, आप उस पर कर सकते हैं, या मेरा टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे आपको टेलीग्राम का चैनल लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना, फिर आपसे कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।